हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है, आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा है। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा ऐब दिखाने के लिए जा रहा हूं, कितना ही पैसा आप मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा ऐब है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खुदा के 3 नाम है। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ करता है, अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज्यादा माफ करता है, अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। हर रोज हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। मौत से ठीक 1 रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा आप गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे, वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे, वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोजी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, डरने की कोई बात ही नहीं। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है, इतना बड़ा मेहरबान है। हजरत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100 मर्तबा का चोर निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुन करके कि पूरे मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में माफ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ करने वाला है तो बेटे का बाप है।
बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ करता है, और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ करती है। जानते हैं, माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। और जानते हैं, माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था। हजरत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हजरत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूं, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उठ जाएगा। हजरत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छुपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हजरत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा तो वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह जीते जी बेटे पर, मुसीबत में मौत के बाद खुदा पर भरोसा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब इंसाफ से बताइए इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये 2020 का मैच देख रहे हैं, 50 इधर है 50 उधर है। ध्यान से सुनिएगा, आप जिस हाल में भी सुन रहे हैं, आप मेरा दिल खुश कर रहे हैं। दायां बायां आपका इम्तिहान होता रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप दिमाग से सुन रहे हैं कि नहीं, पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं या पैगाम को ज़ाय कर रहे हैं। आप जिस हाल में भी सुनने, बहुत अच्छा सुनने। मैं आपकी जगह बैठता, अचानक में मुझसे सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी सुनने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपके घर में जितनी भी परेशानी हो, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी परेशानी को इस जलसे की बरकत से दूर फरमाए। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दाढ़ी के बाद जब दाढ़ी रखना, शादी के बाद जब दाढ़ी रखिएगा ना, तो बीवी सबसे पहले उस्तरा चलाएगी। और शादी से पहले रख लीजिएगा तो शादी के बाद दाढ़ी बाकी रहेगी।